इंडियन रुपया तेजी से गिरा है। एक मौके पर तो उसने 1 अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90 रुपए की तारीखी सतह को भी तोड़ दिया था। जब से मोदी हुकूमत इक़्तिदार में आई है, इंडियन रुपए की कदर 50% से ज्यादा गिर चुकी है। फिर भी इंडिया की नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तेजी से बढ़ रही है। अपने प्रोग्राम में पाकी शर्मा ने दावीज किया कि इंडिया की अंदरूनी मईशत मजबूती से बढ़ रही है और रुपए की गिरावट का ताल्लुक बैरूनी सरमाए के इखराज, तिजारती जंगों और तिजारती खसारे से है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय मरकजी बैंक, अमरीकी डॉलर्स को फरोख्त करके रुपए का दिफा कर सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इसलिए गुरेज किया क्योंकि रुपया उनके जहन में मौजूद नफ्सियाती सपोर्ट लेवल से नीचे गिर गया था। दर हकीकत मैं अपनी वीडियोस में कई बार कह चुका हूं कि पाकी अक्सर ऐसे मौज़ूआत पर बकवास करती है जिन्हें वो नहीं समझती, और उनकी खबरें कभी भी सच बताने के लिए नहीं होती। इसके बजाय हर चीज़ मोदी और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की खिदमत करती है। आइए सबसे पहले इस बात पर बात करते हैं कि पाकी में बुनियादी इक्तिसादी इल्म की कमी क्यों है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अमरीकी डॉलर्स को फरोख्त करके रुपए का दिफा कर सकता है। ये सरासर बकवास है। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन 700 बिलियन अमरीकी डॉलर से कुछ ज़्यादा हैं, जो बज़ाहिर बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन पूरे अमरीकी डॉलर की गर्दिश मार्केट के मुकाबले में उनका असर ना होने के बराबर है। इंडिया, चाइना या जापान जैसा कोई हैवी वेट खिलाड़ी नहीं है। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मंदरजा झैल बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करना होता है। 1. दरामदशुदा अशिया और खिदमात की अदायगी के लिए इंडियन रुपए की बैनुल-अक़वामी साख क्रेडिबिलिटी इंतहाई नाक़िस है, जो कि फजूल कागज़ के मुतरादिफ है। इंडिया को बैरून मुल्क से कुछ भी खरीदने के लिए अमरीकी डॉलर्स या यूरोस का इस्तेमाल करना पड़ता है। चाइना के बरक्स, जो रेनमिनबी चीनी करेंसी में अदायगी का मुतालबा कर सकता है, या सऊदी अरेबिया और रशिया के बरक्स, जो तबादले या किताबी इंदराज बुक एंट्री के जरिए तिजारत के लिए वसाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया के पास गाय के गोबर और करी के अलावा बरामद करने के लिए कोई कीमती चीज़ नहीं है। बैरून मुल्क की अशिया और खिदमात हासिल करने के लिए इंडिया को हार्ड करेंसी अदा करना ज़रूरी है। नोट करें कि इंडिया दुनिया के सबसे बड़े तिजारती खसारे, ट्रेड डेफिसिट वाले मुमालिक में से एक है। सिर्फ चाइना के साथ उसका सालाना तिजारती खसारा तकरीबन 100 बिलियन अमरीकी डॉलर्स तक पहुंच जाता है। चाइना से दरामद की जाने वाली अशिया और मशीनरी इंडियन अवाम की रोज़मर्रा की ज़िंदगी और सनती पैदावार के लिए बहुत ज़रूरी हैं। 2. हुकूमती कर्जों की अदायगी। इंडियन हुकूमत गहरे कर्ज में डूबी हुई है। इसकी सालाना आमदनी का तकरीबन 40% सूद की अदायगियों पर खर्च होता है। इसमें IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जैसी बैनुल-अक़वामी तंजीमों के वाजिबुल अदा कर्जे भी शामिल हैं। जाहिर है, ये अदायगी अमरीकी डॉलर्स या यूरोज में करनी पड़ती है। कोई भी इदारा इंडियन रुपए नहीं चाहता। इंडिया को अपने मालियाती निज़ाम से बड़े पैमाने पर गैर मुल्की सरमाए के इनखला के झटके से निमटने के लिए भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रखने की ज़रूरत है। ये तमाम अवामिल तय करते हैं कि इंडिया अमरीकी डॉलर्स को फ़रोख्त करके रुपए का दिफा नहीं कर सकता। बहरहाल, रुपए की बैनुल-अक़वामी साख फजूल कागज़ के मुतरादिफ है और ये दिफा के काबिल नहीं है। 3. बड़े पैमाने पर फ़ौजी ख़रीदारियों को बरकरार रखने के लिए इंडिया की अपनी फ़ौजी सनत एक मुकम्मल मजाक है। पाकिस्तान के साथ फ़िज़ाई लड़ाइयों में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, भारतीय मुसल्लह अफवाज की खौफनाक कारकर्दगी ने इंडियन फ़ौजी साजो सामान की पसमानदगी को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। इंडिया के अपने तमाम पड़ोसियों के साथ ख़राब ताल्लुकात हैं और इसे एक ही वक्त में पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना के फ़ौजी दबाव का सामना है। 4. अमरीकी महसूलात की पाबंदियाँ। इंडिया फ़िलहाल अमरीकी महसूलात तारिफ की पाबंदियों का शिकार है। मोदी हुकूमत ने खुफिया तौर पर घुटने टेक दिए और अमरीकी LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और ज़री मसनूआत खरीदने का वादा किया। इन खरीदारियों के लिए भी फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अमरीकी डॉलर्स को बेचना यूनाइटेड स्टेट्स के मुंह पर तमाचा मारने के मुतरादिफ होगा और अमरीकी हुकूमत फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई करेगी। यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया के लिए फॉरेन एक्सचेंज सरप्लस का सबसे बड़ा जरिया है और US में मुकीम इंडियन तारिकीन वतन की तरसीलात, रेमिटेंसेस, एक बहुत अहम इजाफी जरिया हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के पास इंडिया पर एटमी बम की सतह की माली पाबंदियां लगाने और इसके मालियाती निज़ाम को मुकम्मल तौर पर तबाह करने की सलाहियत है। यकीनन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रुपए का दिफा करने के लिए अमरीकी डॉलर्स फरोख्त न करने की बहुत सी दूसरी वजूहात हैं, लेकिन सिर्फ ऊपर दिए गए 4 नुकात ही पाकी के मुंह पर तमाचा मारने के लिए काफ़ी हैं।
मैं उम्मीद करता हूं कि वो और उनकी टीम किसी भी मौजू पर बहस करने से पहले कुछ बुनियादी कॉमन सेंस आम फहम हासिल कर लेंगे। अगरचे खबरों की तफसीर को मुकम्मल तौर पर दुरुस्त होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुकम्मल बकवास करना मुल्क की शबीह को शदीद नुकसान पहुंचाएगा। तीसरा हिस्सा, जीडीपी की हकीकत। आगे बढ़ते हुए आइए इस सच्चाई पर बात करते हैं जिसका जिक्र पाकी करने की हिम्मत नहीं करती। इंडिया की नॉमिनल जीडीपी तेजी से बढ़ रही है। पाकी ने कहा कि दूसरी सहमाही की शरह नमू 8.2% तक पहुंच गई, लेकिन जाहिर है कि ज्यादातर बैनुल-अक़वामी इदारों को इंडियन हुकूमत के आदादोशुमार पर शक है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने 12 अवामी तौर पर वीडियोस पोस्ट की हैं जिनमें मोदी हुकूमत पर आदादोशुमार को झूठा करार देने का इल्ज़ाम लगाया गया है। उनका दावीज़ है कि इंडिया की हकीकी जीडीपी सिर्फ 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स है, ना कि दावीज़ करदा 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स। इंडिया दुनिया की 4th सबसे बड़ी मईशत नहीं है। मोदी हुकूमत सिर्फ वोट जीतने के लिए शुमारियाती तरीक़ाकार को मुसलसल तब्दील कर रही है और आज के आदादोशुमार पेश करने के लिए जीडीपी में गाय के गोबर को भी शुमार करती है। यकीनन वो इंडियंस जो इंडिया की जीडीपी के जापान से आगे निकल जाने का जुनून में जश्न मना रहे हैं, ये नहीं समझते कि बैनुल-अक़वामी इदारों ने पहले ही अपने पांव से वोट दे दिया है। इस साल रुपया 5% से ज्यादा गिर चुका है और गैर मुल्की सरमाया इंडिया से तेजी से निकल रहा है। मैं गहरे इक्तिसादी उसूलों पर बात नहीं करूंगा क्योंकि ज्यादातर इंडियंस उन्हें समझ नहीं पाएंगे। मैं सिर्फ कॉमन सेंस की बात करूंगा। अगर किसी मुल्क की मईशत तेजी से तरक्की कर रही है, उसकी आबादी बहुत ज्यादा है, मजबूत टेक्नोलॉजी है, वो दुनिया की 3rd सबसे बड़ी फौजी ताकत है और उसे दुनिया के ज्यादातर ममालिक एहतराम की निगाह से देखते हैं, तो इस मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है और ये 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा। इस सूरत में जब 2026 करीब आ रहा है तो गैर मुल्की सरमाए के पास इंडिया से बड़े पैमाने पर इनखला करने की कोई वजह नहीं होगी और रुपए की शरह तबादला कभी भी मुसलसल नहीं गिरनी चाहिए। मुझे खास तौर पर यह बताने की ज़रूरत है कि अमेरिकी डॉलर बिल्कुल भी मजबूत दौर में नहीं है। इसके बरक्स अमरीकी डॉलर की कदर में कमी और रेनमिनबी की कदर में इजाफा हुआ है, जिससे चाइना की बरामदात पहले ही मुतासिर हो चुकी हैं और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, चीनी मरकजी बैंक गालिबन रेनमिनबी की कदर में इजाफे को महदूद करने के लिए मुदाखलत करने पर मजबूर होगा। जिस तरह पाकी खबरें रिपोर्ट करती है उसके मुताबिक इंडिया की मईशत फल फूल रही है, जबकि चाइना बदउनवानी और रियल एस्टेट के क्रैश की वजह से तबाह होने वाला है। लिहाजा गैर मुल्की सरमाए को चाइना छोड़कर इंडिया में आना चाहिए, रेनमिनबी को गिरना चाहिए और रुपए को आसमान छूना चाहिए। फिर भी हकीकत ये है कि बैनुल-अक़वामी सरमाया अपने पाँव से वोट दे रहा है और हक़ाइक़ पाकी के प्रोपेगंडे के बिल्कुल बरक्स हैं। चौथा हिस्सा, नतीजा और इंडियन तारकीन वतन का सवाल। कुछ दिन पहले मैंने खास तौर पर आज की इंडियन मईशत का 2007 में चाइना की मईशत से मवाजना करते हुए एक वीडियो बनाई थी। मैंने बड़ी मिकदार में सबूत पेश किए जिनमें बिजली की पैदावार, सीमेंट की पैदावार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का साइज, लोगों का मेयार जिंदगी, इंटरप्राइज की तरक्की की सतह वगैरह शामिल हैं, ताकि तफसील से ये साबित किया जा सके कि इंडियन इक्तिसादी डेटा को संगीन हद तक झूठा बनाया गया है। आप इस किस्त को इंडिया या पाकी शर्मा की प्ले लिस्ट में तलाश कर सकते हैं। इसे गौर से देखें और आप समझ जाएंगे कि इंडियन हुकूमत की साख जीरो है और पाकी और इसका न्यूज़ प्रोग्राम एक मजाक के सिवा कुछ नहीं है। आखिर में मैं एक आखिरी सादा और वाज़ेह मिसाल देना चाहता हूँ। इंडियंस पूरी दुनिया में दीवानावार नकल मकानी कर रहे हैं। वो जाली दस्तावेजात बनाते हैं, हम वतनों की मदद पर इन्हिसार करते हैं और एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कई ममालिक में जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो वो करने से इनकार करते हैं वो है अपनी मादरे वतन वापस आना और मुल्क की तामीर करना। अगर इंडिया वाकई इतना ही बेहतरीन है और उसका मुस्तकबिल इतना ही रोशन है जैसा कि मोदी और बीजेपी दावीज़ करते हैं, तो ये इंडियंस अपने वतन में क्यों नहीं रहते? क्या कोई इंडियन मुझे इस सवाल का जवाब दे सकता है?